एसडी विद्या मंदिर वाला मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और अभी सेक्टर 12 में चांदीबाग थाने में इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हिंदी के टीचर के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने 11 साल की जो बच्ची है उसके 11वीं क्लास की जो बच्ची है उसके साथ छेड़खानी की है और मैनेजमेंट का अच्छा रोल आज इसमें ये रहा कि तुरंत उन्होंने कार्रवाई करने के आदेश दे दिए और चांदीबाग थाना के स्पुर्द यह मामला कर दिया। मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। मैडम, क्या आपके पास आई थी, एप्लीकेशन क्या था और अब आगे क्या कार्रवाई करवाई आपने? Sir, actually, the case was informed to us by the mother of the child, and she has given us in writing that one teacher has misbehaved with her daughter, and immediately, as per law, whatever was appropriate for us, whatever we thought to be appropriate, we did, and handed over the case to the police. वो जो जिस टीचर पर ऊपर आरोप लगे हैं, क्या नाम है उनका और कौन सी क्लास को पढ़ाता है जी? सर, मिस्टर सतवीर सिंह के ऊपर आरोप लगा है और वो 11वीं क्लास को पढ़ाते हैं। तो मदर ने पहले आपने काउंसलिंग की बच्चे की? बच्ची आई थी आपके पास, मदर आए थे आपके पास, क्या बात हुई थी आपकी? नहीं सर, बच्ची हमारे पास नहीं आई और मदर भी डायरेक्टली आई थी, एप्लीकेशन के साथ आई थी, तो हमने काउंसलिंग नहीं की है क्योंकि हमारे पास बच्ची आई ही नहीं, तो काउंसलिंग कैसे कर सकते थे हम। तो मैनेजमेंट का क्या था इस ओवरऑल एपिसोड में? मैनेजमेंट का बिल्कुल क्लियर था कि जैसे कानून कहता है हम वैसे चलेंगे, जो हमारे देश का कानून कहता है। और इस तरह की कोई भी बात जो है, जब हमारे पास बच्चे हैं तो हमारी जिम्मेवारी उनके लिए बनती है और ऐसी चीज़ों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही लिया जाएगा। अगर कोई भी गिल्टी है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है 20 एपिसोड में क्या होना चाहिए? अगर कोई है इसमें आरोपी तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी गलत है तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो थाने में दे दिया था जी आपने भी। अब स्कूल अपनी तरफ से क्या कार्रवाई कर रहा है जी? स्कूल ने अपनी तरफ से एक तो पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, बाकी हमने टीचर को सस्पेंड किया है और जब तक ये केस का फैसला नहीं होता तब तक इसका जो है अभी तो सस्पेंशन है। और वैसे टीचर ने सस्पेंशन ऑर्डर लेने से मना कर दिया। ये सारा एपिसोड पुलिस के सामने हुआ था, लेकिन जो हमें मीडिया के थ्रू हमने उनको पहुंचा दिया। अभी क्योंकि बच्ची का परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जब हम लोग उनसे बातचीत कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरे पे नहीं आए वो परिवार, वो डरे हुए हैं कि उनके ऊपर कहीं ना हो जाए। बच्ची अगर स्कूल में जाती हैं तो दूसरे टीचर जो है मिसबिहेव ना करें, इस बात की श्योरिटी ले रही है कि बच्ची आराम से स्कूल में पढ़ सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भी एक लेडी हूँ, तो अगर स्कूल मैनेजमेंट और हम सब इसके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से बच्चे के लिए और भी बच्चियों के लिए एक एश्योरेंस की बात है कि हम ऐसी किसी भी चीज़ को ना प्रमोट करते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं, ना उसका फेवर करते हैं। तो बच्चे जो हैं हमारे अंडर मेरी अपनी बच्चियों की तरह हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। हम इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, हम विद इन मिनट्स एक्शन लेने वाले हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर जो है कोई भी किसी तरह की हमने लापरवाही की है तो बच्चों को कोई डरने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को कोई घबराने की ज़रूरत है। पूरा क्योंकि थाने के बाहर उस टीचर के जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, आपके स्कूल के और भी टीचर उनके समर्थन में आए हैं। आपको लगता है कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो सकती? और उन टीचरों को आपने बातचीत की विकल्प को कहीं अपना धरना प्रदर्शन न करने लग जाएं? देखिए, अब इस चीज़ से मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी इसमें कर सकते हैं। हमारा जो तरीका है वो कानूनी तरीका है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर एक सेंसिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया है तो उसको कानून के अगेंस्ट जाके कुछ भी काम करना चाहिए। आप भी चाहते हैं इसमें फेयर इंक्वायरी हो, जिसका कसूर है वो सामने आना चाहिए? मैं चाहती हूँ, तभी मैंने ये एक थर्ड पार्टी को हैंड ओवर किया है। थर्ड पार्टी में पुलिस से ज़्यादा फेयर कौन हो सकता है? बिल्कुल। स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ थे और पूरा पानीपत जानना चाह रहा है कि इस सारे मामले में असलियत क्या है। सतबीर सिंह हिंदी के टीचर हैं और 11वीं क्लास को पढ़ाते हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं क्योंकि ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर स्कूल की भी बदनामी होती है। और स्कूल मैनेजमेंट का अच्छा काम ये रहा कि थर्ड पार्टी को उन्होंने सारा मामला जो है दे दिया। जांच के बाद पता चलेगा। और इस सारे मामले में अभी फिलहाल FIR दर्ज नहीं हुई, पुलिस लगी हुई है और शाम तक शायद इस मामले में FIR दर्ज हो जाए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए पंकज चावला के साथ कुलवंत।